हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा ASO, उसके अलावा असिस्टेंट अकाउंटेंट, उसके अलावा UPPCL, उसके अलावा नेट JRF की परीक्षाएं आयोजित होनी हैं विभिन्न संस्थाओं द्वारा। इन सभी की परीक्षाओं के लिए हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं। जी हाँ, कॉमर्स के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए हम टेस्ट सीरीज लेकर हाजिर हैं। इसमें से सारे प्रश्न हायर लेवल के होंगे। हम शुरुआत से करेंगे, बेसिक से टू हाई जाएंगे और आपको हर 3 से 4 दिन में विभिन्न टॉपिक से यहाँ पे टेस्ट मिलते रहेंगे। तो आप टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस से। इसको शेयर कर दीजिए। आप ये लिंक डाल के यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, या इसकी PDF भी हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @UPSSC उसके बाद ASO आप इतना डाल देंगे तो _ASO डाल देंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो दोनों के आपके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं प्रश्न से, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके जीवन में परीक्षा देने से पहले टेस्ट को देना। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न रहेंगे और बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी परीक्षा से पहले प्रश्न को सॉल्व करने की। इसके PDF के अंत में आपको सॉल्यूशन भी रहेगा। PDF भी आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो अंत में हमने शुरू में उत्तर नहीं रखे हैं, जिससे कि आपको सॉल्यूशन में दिक्कत ना हो। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए। उत्तर जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में पहले प्रश्न का उत्तर आप हमें बताइए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेखांकन की वैज्ञानिक पद्धति मानी जाती है इकाहरा लेखा प्रणाली, महाजन पद्धति, दोहरा लेखा प्रणाली और दोहरा खाता प्रणाली। इसका सही आंसर बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए हमें। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर, जी हाँ बिल्कुल सही, C सही आंसर होगा इसका, दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली में किसी भी सौदे का 2 बार लेखा, 2 प्रकार से लेखा होता है। खाता प्रणाली का मतलब हो जाएगा 2 खाते बनाना, लेकिन यहाँ पे दोहरा लेखा प्रणाली होगा सही आंसर। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, तैयार हो जाइए आप सभी लोग। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आधुनिक लेखांकन प्रणाली के जनक माने जाते हैं, जल्दी से बताइए। आधुनिक लेखांकन प्रणाली के जनक कमेंट बॉक्स में बताइए। बाटली बॉय इटली, लुई प्रथम, लुका डी पैसियोली। कौन सा सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए। जी हाँ बिल्कुल सही, D इसका सही उत्तर होगा। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न क्या है? लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है उचित लेखे करना, उचित लेखे करना, सही लाभ हानि ज्ञात करना, सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना, या अत्यधिक लाभ कमाना। सही उत्तर जल्दी से बताइए, आप सभी की स्क्रीन पे है। सही आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, देखिए सही आंसर आपका C होगा, सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों को अवगत कराना। आप लेखा करते हैं, 2 बार लेखा करते हैं, जिससे कि कभी भविष्य में ज़रूरत हो किसी भी पक्षकार को तो सही आंकड़े पता चल सकें। चलिए प्रश्न नंबर हम अगला बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए। वित्तीय लेखांकन का उद्देश्य होता है व्यवसाय की आर्थिक स्थिति ज्ञात करना, प्रबंधकों को सहयोग देना, लागत नियंत्रण करना, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर जल्दी से दीजिए। सही उत्तर जल्दी से दीजिए आप यहाँ पे। आपका सही उत्तर होगा व्यवसाय की आर्थिक स्थिति ज्ञात करना। चलिए हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। पूंजीगत व्यय आयगत मान लिए जाएं तो क्या होगा? बताइए प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। पूंजीगत व्यय यदि आयगत व्यय मान लिए जाएं तो क्या होगा? लाभ कम होगा, लाभ बढ़ेंगे, गुप्त संचार होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। गुप्त संचय होगा या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए।
गुप्त संचय होगा। जी हाँ, पूंजीगत व्यय यदि आयगत मान लिए जाएंगे तो सीक्रेट रिजर्व बनेगा व्यापार के लिए। ठीक है, यहीं आयगत व्यय यदि पूंजीगत मान लिए जाएं तो लाभ कम होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? स्थायी संपत्तियों में पुनर्मूल्यांकन के कारण वृद्धि को किस खाते में लिखा जाता है? बताइए, स्थायी संपत्तियों में पुनर्मूल्यांकन के कारण वृद्धि को किस खाते में लिखा जाता है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। पुनर्मूल्यांकन संचय खाते के क्रेडिट पक्ष में, पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में, संपत्ति पुनर्स्थापन खाते के क्रेडिट पक्ष में, संपत्ति पुनर्स्थापन संचय खाते के क्रेडिट पक्ष में। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर आपका होगा पुनर्मूल्यांकन संचय खाते के क्रेडिट पक्ष में, आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए, अनुपात विश्लेषण संभव है। प्रश्न क्या है आपका? अनुपात विश्लेषण संभव है। लाभदायकता का मापन, शोधन क्षमता का मापन, अंतः फर्म की तुलना, उपरोक्त सभी। सही उत्तर बताइए। तो अनुपात विश्लेषण से ये सभी संभव हैं, यानी कि आपका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से सभी। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। चालू अनुपात है। चालू अनुपात है चिट्ठे कीमतों पर आधारित, लाभ हानि खाते पर आधारित, दोनों पर आधारित, पूंजी पर आधारित। तो चालू अनुपात आपका होता है चिट्ठे कीमतें पर आधारित, चिट्ठे की कीमतों पर आधारित आपका होता है। चलिए प्रश्न नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 की ओर। ऋण अनुपात है। ऋण अनुपात क्या होता है इसको आपको बताना है। ऋण अनुपात है डेप्ट डिवाइड बाय इक्विटी, इक्विटी डिवाइड बाय डेप्ट, एसेट्स डिवाइड बाय प्रोप्राइटर्स फंड, लाइबिलिटीज डिवाइड बाय प्रोप्राइटर्स फंड। सही उत्तर बताइए इसका। तो सही उत्तर होगा ऋण अनुपात जो होता है डेप्ट्स डिवाइड बाय इक्विटी, आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ऋण क्षमता अनुपात का नीचा होना प्रतीत है। ऋण क्षमता अनुपात का नीचा होना प्रतीत है। ऋण पूंजी से अधिक संस्था लाभ कमा रही है। स्वामी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के लाभ से वंचित हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का लाभ मिल रहा है। उत्तर दीजिए। सही उत्तर होगा आपका स्वामी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के लाभ से वंचित है। ऋण क्षमता अनुपात इसलिए नीचा होता है। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। ऋण क्षमता अनुपात की आदर्श स्थिति है। ऋण क्षमता अनुपात की आदर्श स्थिति है। ऋण क्षमता से कम, ऋण क्षमता से अधिक, ऋण क्षमता के बराबर, समता ऋण से दुगनी। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर जल्दी से बताइए। ऋण क्षमता के बराबर आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। स्वामित्व अनुपात प्रकट करता है। प्रश्न आपका क्या है? स्वामित्व अनुपात प्रकट करता है। संपत्तियों व दायित्वों के अनुपात क्या है? संपत्तियों एवं स्वामित्वों के कोषों का विनियोजन कितना है? संपत्तियों अंशधारियों के कोषों में से कितनी अधिक है? उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा बी, संपत्तियों में स्वामियों के कोषों का विनियोजन कितना है। आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 13 की ओर। गियरिंग अनुपात की आदर्श दशा स्थिति होती है। गियरिंग अनुपात, गियरिंग रेशियो
ब्याज वाली पूंजी अधिक हो, समता अंश पूंजी अधिक हो, व्यवसाय के प्रारंभ में निम्न दंतीकरण तथा बाद में उच्च दंतीकरण। दंतीकरण की नीति ही गलत है। सही उत्तर बताइए जल्दी। सही उत्तर होगा आपका सी, व्यवसाय के प्रारंभ में निम्न दंतीकरण, बाद में उच्च दंतीकरण। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। ब्याज आवरण अनुपात प्रकट करता है। ब्याज आवरण अनुपात प्रकट करता है। ब्याज की शोधन क्षमता क्या है? ब्याज व लाभांश की शोधन क्षमता। ब्याज व आवरण का अनुपात क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए आप इसका उत्तर। सही उत्तर आपका होगा ब्याज की शोधन क्षमता क्या है। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। ऋण सेवा अनुपात का सूत्र होगा। ऋण सेवा अनुपात का सूत्र होगा नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय फिक्स इंटरेस्ट। फिक्स इंटरेस्ट डिवाइड बाय नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सी है आपका नेट इनकम आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय फिक्स इंटरेस्ट। नन ऑफ द एबव। बताइए जल्दी से, इन सभी का उत्तर बताइए कौन सा होगा 15वें का उत्तर, जल्दी से। इसका सही उत्तर होगा आपका नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय फिक्स एसेट्स। ये सही उत्तर होगा इसका। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। चालू अनुपातों में वृद्धि होगी। प्रश्न क्या कह रहा है? चालू अनुपातों में करंट रेशियो में वृद्धि कब होगी? इसका सही उत्तर आपको बताना है। देनदारों से नकद प्राप्ति पर, ऋण पत्रों के निर्गमन पर, पुराने फर्नीचर के विक्रय पर, अंशों के ऋण पत्रों में परिवर्तन पर। जल्दी से उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए, देनदारों से नकद प्राप्ति पर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17। क्रियाशीलता अनुपात संबंध स्थापित करते हैं। प्रश्न है आपका क्रियाशीलता अनुपात संबंध स्थापित करते हैं। लाभ व संपत्तियों में, विनियोजित पूंजी एवं लाभ में, बिक्री व विभिन्न संपत्तियों में, क्षमता पूंजी एवं ऋण पूंजी में। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर आपका क्या होगा यहाँ पे, जल्दी से बताइए। सही उत्तर होगा आपका सी, बिक्री व विभिन्न परिसंपत्तियों में। सही ऑप्शन सी होगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। देनदार आवर्त अनुपात का सूत्र होगा। देनदार आवर्त अनुपात का सूत्र होगा ए, टोटल सेल्स डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल, बी, एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय नेट क्रेडिट सेल, सी, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल, डी होगा एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय कैश सेल्स। जल्दी से बताइए सोच के। जल्दी से उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा आपका नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। कुल संपत्ति आवर्त अनुपात संबंध प्रकट करता है। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो क्या प्रकट करता है? स्थायी संपत्तियों और विक्रय का, कुल संपत्तियों एवं शुद्ध बिक्री का, कुल संपत्तियों एवं दायित्व का, कुल संपत्ति एवं अंशधारियों के कोष का। सही उत्तर जल्दी से बताइए इसका।
इसका सही उत्तर होगा आपका बी सही उत्तर होगा, कुल संपत्तियों एवं बिक्री, शुद्ध बिक्री का। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कुल संपत्ति आवर्त अनुपात का सूत्र होगा नेट सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, नेट सेल्स डिवाइड बाय फिक्स एसेट्स, टोटल एसेट्स डिवाइड बाय नेट सेल्स, फिक्स एसेट्स डिवाइड बाय नेट सेल्स। सही उत्तर जल्दी से बताइए। ए बी सी डी कौन सा सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ए नेट सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। सकल लाभ अनुपात का सूत्र होगा, सकल लाभ अनुपात का सूत्र होगा ए ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। क्या सही उत्तर होगा जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर आपका होगा बी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। संचालन अनुपात का सूत्र होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 है, ये ध्यान दीजिएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका सही उत्तर जल्दी से बताइए आपका क्या होगा। जल्दी से सही उत्तर सोच के बताइए। सही उत्तर बताइए। सही इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। परिचालन व्ययों में शामिल नहीं होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन सा शामिल नहीं होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में रेंट शामिल होगा क्योंकि लगता है, डिप्रिसिएशन भी लगता है, सैलरी भी दी जाती है। कर का आयोजन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं किया जाता है। तो ये यानी कि सही उत्तर होगा आपका डी कर आयोजन। चलिए प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सकल विनियोजित पूंजी ज्ञात की जाती है, सकल विनियोजित पूंजी ज्ञात की जाती है स्थायी प्लस चालू संपत्ति, स्थायी प्लस चालू प्लस कृत्रिम संपत्ति, स्थायी प्लस चालू संपत्ति प्लस मूल्यवान संपत्ति, सभी प्रकार की संपत्तियां। जल्दी से उत्तर दीजिए 24 प्रश्न का, 24 प्रश्न का उत्तर दीजिए। सही उत्तर, जी हाँ, सही उत्तर क्या होगा आपका? चालू, स्थायी प्लस चालू प्लस कृत्रिम संपत्तियां, तीनों प्रकार की संपत्तियां होंगी। प्रश्न नंबर आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले टेस्ट का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय का सूत्र होगा, विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय का सूत्र होगा सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100, कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। चार में से कौन सा सही ऑप्शन होगा? जल्दी से बताइए। 25 का चौथा क्या ऑप्शन होगा? जल्दी से बताइए। 25 का सही ऑप्शन होगा आपका नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। सही उत्तर होगा आपका बी। तो ये हमारे पहला टेस्ट का
ख़त्म होता है। जल्दी से आप सभी अपने मार्क्स को कमेंट करके बताइए। इसके सभी उत्तर भी हमने नीचे दे रखे हैं, यहाँ पे देख लीजिए। सभी उत्तर भी हमने इसलिए दे रखे हैं क्योंकि आप यहाँ पे मान लीजिए कि आप इसको देख सकते हैं, प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेके आंसर भी आप रख सकते हैं। तो इसकी PDF आपको हमारे YouTube चैनल ज्ञान प्लस के अलावा @UPSSC_ASO आप डालेंगे तो आपको टेलीग्राम में जाएंगे तो PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए। पहले हम दिखा देते हैं किस कलर का हमारा टेलीग्राम चैनल है। देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लोगो है, आप देख लीजिए। इस पे जाके आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको PDF देखने को मिल जाएगी। तो ये रही आपके लिए अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।